नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, हमने पिछली क्लास में शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें रचना के आधार पर उसके भेदों के उपभेद में हमने रूट शब्द के बारे में पढ़ लिया था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ते हैं कि रचना के आधार पर उसके 3 भेद किए गए थे, जिसमें रूढ़ था, दूसरा यौगिक है और तीसरा योग रूढ़ है। तो हमने रूढ़ शब्द के बारे में पढ़ लिया था। तो अब आज पढ़ते हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, किंतु मिलकर अपने मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। समस्त संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यानी वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने होते हैं और उन शब्दों का एक पृथक अर्थ भी होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? लेकिन वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक मूल अर्थ के अतिरिक्त एक नए अर्थ का भी बोध कराते हैं, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं तो विद्यालय, विद्या धन आलय, यानी ये विद्यालय एक शब्द है और इसका 2 शब्दों से मिलकर ये बनाया जाए। एक तो विद्या से, दूसरा आलय, तो एक नया शब्द बनाते हैं विद्यालय। तो ये क्या हुआ? यौगिक शब्द। प्रेम सागर, प्रेम धन सागर। राष्ट्रपति, राष्ट्र धनपति। प्रतिदिन, प्रतिदिन। पान वाला, पान धन वाला। पाठशाला, पाठ धनशाला। रसोई घर, रसोई धन घर। देवदूत, देवधन दूत। प्रतिदिन, प्रतिधन दिन। महर्षि, महाधन ऋषि। प्रेम सागर, प्रेम धन सागर। उपकार, उपधन कार। मनुष्यता, मनुष्य धन ता। प्रबल, प्रधन बल। यानी ये यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से भी बने होते हैं। वो भी क्या होता है? यौगिक शब्द होते हैं। तो उनमें हमने देखा है कि जैसे ये संधि है और इसमें उपसर्ग भी देख सकते हैं। जैसे ये उपकार, इसमें उपसर्ग है, फिर कार एक शब्द, मूल शब्द है इसका, उससे मिलके उपकार बनाया। प्रबल में क्या है? प्र उपसर्ग है। तो इस तरीके से ये यौगिक शब्द मिलके बने होते हैं। नेक्स्ट, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे पंकज, पंक धन जय, कमल के लिए प्रयुक्त होता है ये पंकज। जैसे पंक का मतलब तो होता है कीचड़ और जय यानी जन्म लेने वाला, उत्पन्न होने वाला। तो कीचड़ में जन्म लेने वाले कीड़े, जलीय पौधे, मच्छर, घोंघा आदि भी तो होते हैं, लेकिन पंकज केवल कमल के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार और आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे चारपाई शब्द का भी अपना विशेष अर्थ है। जैसे हर 4 पाँव या पाँवों वाली वस्तु को चारपाई नहीं कहा जा सकता है, केवल खाट सोने के लिए जो होती है, उसी के अर्थ में ये शब्द प्रसिद्ध हो गया या रूढ़ हो गया है। कुर्सी या मेज का चारपाई नहीं कहा जा सकता, कुर्सी या मेज को चारपाई नहीं कहा जा सकता। और उदाहरण देखते हैं, अन्य उदाहरण और देखते हैं। जैसे चिड़ियाघर, चिड़ियाधन घर, तो उसमें एक शब्द है चिड़ियाघर और इसका अर्थ है चिड़िया के रहने का घर। रूढ़ अर्थ क्या है? वह स्थान या घर जिसमें सभी पशु और पक्षी आदि रहते हैं, वो होता है चिड़ियाघर। पंकज, पंक धन जय, पंकज जल में उत्पन्न होने वाला, यानी कमल के लिए रूढ़ है पंकज। हिम धन आलय, हिमालय यानी बर्फ का घर, पर्वत विशेष के लिए हुआ है ये रूढ़। नीलकंठ, नील धन कंठ, नीलकंठ जिसका कंठ क्या हो? नीला हो, जिसका अर्थ ही होगा। लेकिन ये रूढ़ किसके लिए हो गया? शिव जी के लिए, शंकर के लिए। अब है नेक्स्ट, एक धन दंत, यानी एक दंत, जिसके एक दंत हो, एक दांत हो, लेकिन वो रूढ़ किसके लिए हो गया है? गणेश जी के लिए।
घर धन वाला, घर वाला ये हुआ शब्द और इसका अर्थ हुआ किसी घर का स्वामी, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए हो गया? पति के लिए। पीत धन अंबर, पीतांबर इसका शब्द हुआ और अर्थ हुआ जिसके वस्त्र पीले हो, पीले वस्त्र वाला, लेकिन ये रूढ़ किसके लिए हो गया? कृष्ण के लिए। तो ये रचना के आधार पर उसके 3 भेद थे। कौन कौन से? एक रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा था योग रूढ़। तो उसके बाद तीसरा जो शब्दों के भेद में है वो है अर्थ के आधार पर, और इसमें बहुत सारे इसके उपभेद करे हुए हैं, जैसे एकार्थी शब्द है, फिर अनेकार्थी हैं, फिर पर्यायवाची शब्द है और विलोम शब्द हैं, सम उच्चरित शब्द, युग्म शब्द भी हैं। ऐसे इस प्रकार इसके अर्थ के आधार पर उपभेद करे हुए हैं, वो हम पढ़ते हैं। कि सबसे पहले अर्थ के आधार पर इसके भेद में पहला होगा एकार्थी शब्द। जिस शब्द का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे दिन, नदी, पहाड़, धूप, लड़का आदि, ये क्या है? एकार्थी शब्द हैं, यानी जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी कहते हैं। सेकंड है इसका उपभेद अनेकार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंगानुसार किया जाता है, जैसे अज, अमृत, कर, हरि आदि। यानी इन जो अनेकार्थी शब्द होते हैं इन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यानी जैसे अमृत का बहुत सारे होते हैं। और फिर इसका है अर्थ के आधार पर तीसरा उपभेद है पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत का होगा अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी है, अतः ये शब्द क्या कहलाते हैं? अमृत के पर्यायवाची शब्द। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।